जय बोलो देवादिदेव 1000 श्री भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 निर्वेद सागर जी महाराज की। प्रत्येक मनुष्य सुख चाहता है। आप लोग भी सुख चाहते हैं कि नहीं चाहते? चाहते हैं। महाराज, हम जो भी प्रयास करते हैं वह सुख पाने की चाह में ही करते हैं, लेकिन निरंतर प्रयास करने के बाद भी अभी तक सुख हासिल क्यों नहीं हुआ? कभी आपने समीक्षा की? धन की कमी का एहसास होने पर आप धन प्राप्ति का प्रयास करते रहे। सुख की कमी का एहसास होने पर आप सुख प्राप्ति का भी प्रयास करते हो। धन की कमी आपकी दूर हुई है, आपने धनार्जन किया, आपका धन आपको दिख रहा है। सुख के प्रयास आपके कितने सफल हुए, कभी इस पर विचार किया? क्यों नहीं? क्यों नहीं? जब हम कोई प्रयास करते हैं तो उसका परिणाम हमें मिलता है। अगर हम सुख पाने का प्रयास किए हैं तो सुख क्यों नहीं मिल रहा? कभी सवाल कभी नहीं उठता। महाराज जी, हम लोगों ने तो ये तय किया, प्रयास किया, प्रयास करने के बाद भी परिणाम नहीं मिला, तो हम अपनी स्थिति से ही समझौता कर लिए, जो है उसमें ही सुख मानने लगे, है ना? और इसी ने हमारे पूरे जीवन की व्यवस्था को जटिल बना दिया। एक बात केवल इतनी सी ध्यान रखने की है कि हमारे जीवन में केवल प्रयास पर्याप्त नहीं है, प्रयास के साथ प्रयास की दिशा ज्यादा महत्वपूर्ण है। हमने कितना प्रयत्न किया वो उतना अर्थपूर्ण नहीं। हमने किस दिशा में प्रयत्न किया ये अर्थपूर्ण है। कहीं अंधेरा हो सघन, और उस सघन अंधकार को दूर करना हो, और कोई व्यक्ति अंधेरे को भगाने के लिए उस पर लठ चलाना शुरू कर दे तो क्या होगा? लठ मारकर कोई अंधेरे को भगाने की कोशिश करे तो क्या होगा? कुछ होगा? पूरी जिंदगी लठ मारते रहे, अंधेरा नहीं भागेगा। अंधेरा को भगाने के लिए लठ चलाने की, लठ मारने की जरूरत नहीं है। अंधेरे को भगाने के लिए केवल एक चिराग जलाने की जरूरत है, एक दीप जलाने की जरूरत है। दीप के जलते ही सदियों का अंधेरा पल में दूर हो जाता है। होता है? आज तक क्या हो रहा है? अंधेरे में ही लठ चला रहे हैं। मेहनत बहुत ज्यादा, परिश्रम बहुत अधिक है, लेकिन परिणाम, संत कहते हैं तुम्हारा सारा दुख पल में दूर हो जाएगा यदि तुम्हारे अंदर सही समझ आ जाए, सही ज्ञान हो जाए, तो सारा दुख पल में दूर हो सकता है। कोई आदमी सो रहा हो और सपने में देखता है कि जिस
मकान में वो सो रहा है, उसमें आग लगी है, भयंकर आग। आग की लपटें आसमान को छू रही है और वो आग बढ़ते बढ़ते उसके कक्ष तक पहुंच गई। पर्दे जलने लगे, दरवाजे जलने लगे, उसकी आंच सामने आ रही है, वो झुलस रहा है और मुख से एक तेज चीख निकल रही है। उस आग को बुझाने के लिए कितने दमकल लगाने पड़ेंगे? बोलो कितने? एक बूंद पानी की जरूरत नहीं है। जरूरत क्या है? जरूरत केवल उस व्यक्ति को झकझोर कर जगाने मात्र की है। उसको जगा दो, आग पल में बुझेगी और आग के नींद खुलते ही आग बुझ जाएगी, है ना? बस आप लोगों की दुखों की आग पल में बुझ सकती है, बशर्ते आप जाग जाओ। जीवन के दुखों को दूर करना है तो सबसे पहली आवश्यकता है समझ। क्या जरूरी है? जीवन की व्यवस्था की समझ। अगर मन में वो समझ आ जाए तो दुख होगा ही नहीं। आप अपने जीवन के बारे में कितनी समझ रखते हैं? जीवन की व्यवस्था के विषय में कितनी समझ है? प्रायः लोग समझ के अभाव में ही आकुलित होते हैं। आप थोड़ा सा पीछे जाओ और देखो कि आपका मन दुखी कब होता है? कब होता है? जब आप कुछ चाहते हो वो नहीं होता, मन दुखी होता। 4 स्थितियों में मन दुखी होता है और इन चारों स्थितियों के दुखों को हम अपनी समझ से दूर कर सकते हैं। जब आप कुछ चाहते हो वो नहीं होता। दूसरा, अनचाहा हो जाता है। पहली स्थिति क्या है? चाहते हैं वह नहीं होता, अनचाहा हो जाता है। ठीक है? जो हमारे पास का है वो खो जाता है। ठीक है? जो पास का है वो खो जाता है और जो दूर का है वो जुड़ जाता है। मन दुखी होता है। और सार में बोलूं तो इष्ट का वियोग हो जाए, अनिष्ट का संयोग हो जाए, मनोनुकूल न हो और मन के प्रतिकूल हो जाए, होता है। अपने मन को पलटो। संसार में ऐसे कितने प्राणी हैं जो चाहे वो हो जाए? है ऐसा कोई? नहीं है ना? और देखो, दूसरों की बात जाने तो आप अपने फ्लैशबैक में जाके देखिए, ऐसा कितना प्रसंग बना है जिसमें आपने जो जो चाहा है वही हुआ है। अपने जीवन में आपने जो चाहा उसके होने की बहुलता है या जो चाहा उसके न होने की बहुलता है? हाँ? मतलब क्या हुआ? अब देखो, आपका जन्म हुआ, मान लो इंदौर में जन्म हुआ, कोई प्रार्थना पत्र भेजा था क्या कि हे भगवान मुझे इंदौर में जन्म देना? हाँ? जो माँ बाप मिले वो आपकी इच्छा से मिले क्या? जो तुम्हारा ये शरीर मिला
तुम्हारा ये जो लुक आया वो तुम्हारी किसी इच्छा से आया क्या? तुम्हें जो बुद्धि मिली वो तुम्हारी इच्छा से आई क्या? तुम्हारा जन्म, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा रूप, तुम्हारी बुद्धि, कुछ भी तुम्हारी इच्छा से नहीं हुआ। मिला क्या? अब उसको स्वीकार करते हो कि नहीं? हाँ, स्वीकार करते हो? क्यों किया स्वीकार? अरे हमसे सुंदर वो ये शरीर बेकार बन गया। हमारा जन्म किसी करोड़पति अरबपति के घर में होता, साधारण के यहाँ क्यों हो गया? हम और थोड़ा बलशाली होते हुए कमजोर क्यों हो गए? हमारी बुद्धि और अधिक प्रखर होनी चाहिए थी, ये किसने दे दिया? अगर ऐसा सोचोगे तो तुरंत दुखी हो जाओगे। और आप इस बात को लेकर कतई दुखी नहीं हो, क्योंकि आपने इसे स्वीकार लिया है। आपको ये पता है ये निसर्ग का नियम है, इस पर हमारा अपना कोई नियंत्रण नहीं है। एक्सेप्ट किया ना आपने? जीवन में कई प्रसंग ऐसे होते हैं जो आपके मनोनुकूल नहीं होते हैं, फिर भी आप उसको स्वीकार कर लेते हो, और स्वीकार कर लेते हो इसलिए उसका कोई दुख नहीं होता, और जिसका प्रतिकार करते हो वहां सदैव दुख होता। घर से चल रहे, जल्दी पहुंचना है, रेड लाइट आ गई, गाड़ी रोकते हो कि नहीं? क्यों रोकते हो? चालान बन जाएगा, दुर्घटना बनेगी, घटेगी। ये यहाँ का नियम है, हमें यहाँ पर गाड़ी रोकनी ही है। इच्छा नहीं है तो भी रोकनी है ना? मन के अनुकूल नहीं है। आपने तो सोचा था जल्दी पहुंचना है, लेकिन ये व्यवस्था है। बस जीवन में कुछ भी घटे, चाहे वो तुम्हारे मनोनुकूल न हो तो, मन के प्रतिकूल हो तो, केवल एक बात मान लो कि यह कर्म का संयोग है, इसे स्वीकार करना है। मन कतई दुखी नहीं होगा। लोग प्रतिकूल परिस्थितियों में दुखी होते हैं क्योंकि उनको कष्ट की अनुभूति होती, लेकिन यदि एक्सेप्ट कर लो तो कष्ट में भी मस्त रह सकते हो। आप लोग देखते हो जब क्रिकेट का मैच होता है, खुले मैदान में होता है, गर्मियों में भी होता है, 47 टेम्परेचर है, कड़कड़ाती धूप और लू भी चल रही है। सारे खिलाड़ी मैदान में खेल रहे हैं, दर्शक अपने अपने पेवेलियन में बैठ रहे हैं, वहां भी खुली धूप है। आनंदित हो रहे हैं ना? आनंदित है कि नहीं? महाराज टिकट कटा के गए हैं, मजा आ रहा है। कहां मजा आ रहा है? धूप में भी मजा आ रहा है। क्यों आ रहा है मजा? धूप में मजा आता है तो थोड़ा धूप में बैठना शुरू कर दो। महाराज जब हम मन से धूप में बैठते हैं तो मजा आता है, और कोई जबरदस्ती धूप में बैठा दे तो तकलीफ होती है। यही है ना? तो जीवन में जो कुछ भी उल्टा पुल्टा घटे, अगर स्वीकार लोगे तो उसमें भी आनंद होगा, और अस्वीकार करोगे तो तकलीफ होगी। है सार की बात। तो कौन करेगा स्वीकार?
स्वीकार भाव हमारे मन में पनप सकता है जब हमारे अंदर सही समझ हो, सही ज्ञान हो, तत्व ज्ञान हो, उसमें अपने आप समाधान होगा। इसमें मेरा अपना कोई जोर नहीं है, यही व्यवस्था है। अभी आके बैठे, रात में पानी ने सारी व्यवस्था बिगाड़ दी। पानी भी रिकॉर्ड तोड़, है ना। और आप लोग जो छोटी थोड़ी सुबह सुबह में जितनी व्यवस्था बनी उसमें बैठे हो, कुछ लोग गीले में भी बैठे हैं, फिर भी आनंदित है। क्यों भैया? यही व्यवस्था है। अगर व्यवस्था को स्वीकार लोगे तो अवस्था सदैव अच्छी बनी रहेगी। व्यवस्था कैसी भी हो, अवस्था ठीक होनी चाहिए। चीजें मेरे मन के अनुकूल हो, ये मेरे हाथ में नहीं है। चीजें मेरे मन के अनुकूल हो, ये मेरे हाथ में नहीं है। पर सब चीजों को मैं अपने मन को चीजों के अनुकूल बना लूं, ये मेरे हाथ में है कि नहीं? मन को चीजों के अनुकूल बनाने का अभ्यास कीजिए, ढाल लीजिए, चलो ठीक है, सब होता है। ये एडजस्टमेंट पावर किससे आती? समझ से। जितनी समझ बढ़ेगी उतना स्वीकार भाव होगा, और जितना समझ का अभाव होगा, जितनी समझ का जितना अभाव होगा उतना प्रतिकार भाव होगा। स्वीकार भाव में सुख, प्रतिकार भाव में दुख। कई संयोग होते हैं। देखिए स्वीकार भाव कैसे मनुष्य को सुखी करता है और प्रतिकार भाव में कैसे दुख होता है। दो उदाहरण दे रहा हूं। एक सज्जन जिनकी धर्मपत्नी महाकर्कशा, कर्कशा माने कभी सीधी मुंह किसी से बात न करे और औरों से तो फिर भी मधुर व्यवहार करे, लेकिन अपने पति के साथ तो कभी भी ढंग से बात ना करे, बेरुखी से ही बोले, उसकी तो इज्जत ही ना करे। एक बार की बात है, मैं अपने कमरे में था और बाहर दालान में उसकी धर्मपत्नी उसे झाड़ रही थी और इतना उल्टा सीधा बोल रही थी, तेज स्वर थे, मेरे कानों में सब सुनाई पड़ रहा था। संयोग से उस समय मैं अपने कक्ष में अकेला था। करीब 5-7 मिनट तक वो उसे झाड़ते रही और पति ने कोई प्रतिकार नहीं किया। और उसके बाद वो तो चले गई, वो सीधे मेरे कक्ष में मुस्कुराते हुए आए। मुस्कुराता चेहरा देखकर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने उससे बोला, भैया क्या हो रहा है? बोले कुछ नहीं महाराज, हमने तो आपसे ही सुना है कि जो भी हो उसे स्वीकार करो। मैं स्वीकार कर रहा हूं। उस व्यक्ति ने जो आगे की बात कही, महाराज मैं आपके मार्ग में निकलना चाहता था, मेरे माँ बाप ने मोहवश मेरा विवाह कर दिया। मेरी परिणति में यही बदी थी। मैं आपके